8वीं स्कॉलरशिप के फुल कोर्स के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर गाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उर्दू ज़बानदानी में हमारा तीसरा यूनिट चल रहा है जिसमें कवायद है। उसका आज दूसरा ज़ेली यूनिट है, जोड़ अल्फाज, मुरक्कब अल्फाज या फिर जिसे दोहरे अल्फाज भी कहेंगे। उर्दू में दो लफ्ज़ों को मिलाकर मुरक्कब लफ्ज़ तैयार किया जाता है। कुछ लोग उसे दोहरा लफ्ज़ भी कहते हैं। कभी भी पहले लफ्ज़ के हम मानी दूसरा लफ्ज़ जोड़कर मुरक्कब लफ्ज़ बनाते हैं, जैसे मिली मोहब्बत, मेल मिलाप, धन दौलत, सुख शांति, शोरगुल, खेल कूद वगैरह। कभी कभी दो अल्फाज को वाव मिलाकर जोड़ते हैं, जैसे आमद व रफ्त, रंज व गम वगैरह। कभी कभी एक लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ के शुरू या आखिर में जोड़कर यानी साबिके और लाहिके इस्तेमाल करके मुरक्कब लफ्ज़ बनाते हैं, जैसे बद नसीब, बद दुआ, रहम दिल, संग दिल वगैरह। तो यहाँ पर जोड़ व मुरक्कब लफ्ज़ दिए गए हैं, साबिके लगाकर भी दिए गए हैं, लाहिके लगाकर भी दिए गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं और अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, उसे याद कीजिए। बहुत सारे अल्फाज के साथ एक या एक से ज़ायद हुरूफ के इजाफे से भी एक नया बामानी लफ्ज़ तैयार होता है। हम रोज़ाना की ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। उनकी चंद मिसालें यहाँ पर आपको स्क्रीन पर देखने को मिल सकती है। आप उसका भी स्क्रीनशॉट निकालिए, अपनी डायरी में नोट कीजिए और उसे याद कीजिए। जैसे कि हिंदुस्तान और ई लगाएंगे तो हिंदुस्तानी बनेगा, अज़म जमा ई, अज़ीज़ जमा ई, अज़ीज़म, मीम, मुकर्रम जमा ई, मुकर्रमी, मादर जमा ई, मादरी। तो इस तरह से ये चंद यहाँ पर ऐसे भी अल्फाज आपके सामने पेश किए गए हैं। आप उसे नोट डाउन कीजिए और याद कीजिए। अब मिसालें भी देखते हैं। ज़ेल में दिए गए मुतबादिलात में से गलत लफ्ज़ पहचानिए। देखिए, अगर हमारा ज़ख़ीरे अल्फाज अच्छा होगा, अगर हमारा मुताला अच्छा होगा तो हमें समझने में आसानी होगी कि कौन सा लफ्ज़ सही है और कौन सा गलत। इसलिए मुताले की बहुत ज़रूरत है। इंसान, इंसानी, इंसानम और इंसानियत। तो देखिए यहाँ पर ये जो इंसानम है इसका कोई इस मानी नहीं है, ये गलत लफ्ज़ है, बेमानी लफ्ज़ है। इंसान, इंसानी और इंसानियत जो है वो मानी वाले अल्फाज है। तो हमें गलत लफ्ज़ पहचानना है तो ये हमारा जो 3 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। ये जो इंसानम है ये तरतीब जो है इसकी गलत है, कोई बामानी तरतीब नहीं बनती, इसलिए हमारा 3 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। ज़ेल में से सही मुरक्कब लफ्ज़ का इंतखाब कीजिए। मुरक्कब लफ्ज़ कौन कौन से हैं यहाँ पर देखते हैं और उसमें से सही कौन सा है हमें तलाश करना है। नाप वज़न, नाप मोल, नाप तराजू और नाप तोल। तो देखिए हमने पढ़े थे अभी कि हम मानी अल्फाज भी होते हैं जो एक के बाद एक इस्तेमाल करके मुरक्कब लफ्ज़ बनता है। यहाँ पर सही मुरक्कब लफ्ज़ जो है नाप तोल है, यानी 4 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। अगला है, ज़ेल में से सही मुरक्कब लफ्ज़ का इंतखाब कीजिए। अब सही मुरक्कब लफ्ज़ यहाँ पर है यकायक, दो ही दो, तीनों तीन, चार ही चार। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पर कौन सा सही मुरक्कब लफ्ज़ है। तो देखिए बाज़ अल्फाज जो ऐसे होते हैं इस्म, उनको 2 मरतबा इस्तेमाल करते हैं। पहली मरतबा अलिफ का इजाफा किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर यकायक दिया गया है, ये हमारा यहाँ पर सही मुरक्कब लफ्ज़ है क्योंकि यहाँ पर एक एक है लेकिन वो पहले वाले यक में अलिफ लगाया गया है, तो अलिफ का इजाफा हुआ है, उसकी वजह से वो इस्म, सिफत और कैफियत उसके मानी बताता है, उसमें तब्दील हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर यकायक दिया गया है। उसी तरह से रंगा रंग होता है, यानी रंग और रंग 2 मरतबा इस्तेमाल किए लेकिन पहले रंग में अलिफ लगाएंगे। देखिए यहाँ पर रंगा रंग, तो यहाँ पे अलिफ, यानी ये रंग और रंग ये 2 मरतबा है लेकिन पहले वाले इसमें जो है वो रंगा रंग हो गया, अलिफ लगाया गया। तो इस तरह से हमारा 1 नंबर वाला ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं। ए नसीब का मानी अदा करने वाला मुतबादिल ज़ेल में से मुंतखब कीजिए। अब ए नसीब
अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि इसमें से कौन सा वाला ऐसा मुतबादिल है जिसका मानी ए नसीब होता है। तो देखिए बाज़ इस्म ऐसे होते हैं जिनके आखिर में हमें अलिफ लगाना पड़ता है, यानी यहाँ पर आपको अलिफ लगाया हुआ नसीबा दिखाई दे रहा है, नसीब, और उसको अलिफ लगाकर जब हम नसीबा बनाएंगे तो वो मुरक्कब लफ्ज़ बनेगा। उसका मानी होता है ए नसीब, उसका मानी ए नसीब होगा, यानी हमारा जो 3 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। अगला सवाल देखते हैं, ज़ेल के मुतबादिलात में से सही मुरक्कब लफ्ज़ पहचान कर उसके मुतबादिल के नंबर को भरिए। वाले, वालेहाना, वालही और वालेहा। तो देखिए बाज़ इसम के आखिर में अलिफ और ना लगाते हैं तो उससे वो की तरह का मानी पैदा करता है। तो यहाँ पर वाले और उसको जब हम अलिफ, देखिए वाले और अना लगाएंगे तो वो बनेगा वाले हाना। तो ये वाला हमारा सही मुरक्कब लफ्ज़ बनेगा, यानी हमारा 2 नंबर का मुतबादिल सही है। अब देखते हैं 7 या 10 में सही जोड़ लफ्ज़ बनाने के लिए मुतबादिल मुंतखब कीजिए। अब यहाँ पर आपको मुरक्कब लफ्ज़ का एक शुरुआती लफ्ज़ दिया गया है, आपको सही लफ्ज़ जोड़कर सही जोड़ लफ्ज़ बनाना है ना। तो काम के लिए नाम, काम नाम, काम अमल, काम धंधा या कामदार। तो देखिए काम धंधा होता है, ये सही जोड़ लफ्ज़ बनेगा, यानी 3 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। आगे देखते हैं काला, तो काला के लिए काला कलोटा, काला पीला, काला नीला या काला सफ़ेद। तो देखिए काला कलोटा ये सही जोड़ हुर्फ है। आगे झाड़, झाड़ झाड़ू, झाड़ शाख, झाड़ फूल या झाड़ झनकार। तो यहाँ पर जो झनकार है उसके मानी सूखा दरख्त उसके होते हैं, तो यहाँ पे झाड़ झनकार ये हमारा सही मुरक्कब लफ्ज़ बनेगा। अब देखते हैं अगला चारा। अब चारा के लिए पेंडी, चारा पेंडी, चारा घास, चारा पानी या चारा अनाज। तो यहाँ पर चारा पानी ये हमारा सही मुरक्कब लफ्ज़ बनेगा। इसी तरह के और भी सवालात आपको दिए जा रहे हैं, आप उसे हल कीजिए और इस वीडियो के आखिर में उसकी आंसर की भी दी जा रही है, उससे अपने जवाबात को चेक भी कीजिए।